गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोगों ने जो है मास एटॉमिक वेट यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास यूनिट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूनिट सीख लिया है बेटा। अ, अ, क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उनके वेट को कैसे मेजर करते हो बेटा, वो मैं तुमको सिखा चुका हूँ सबको अच्छे से। ठीक है, जो बच्चों ने नहीं असाइनमेंट भेजा उनसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट भेजें। ठीक है, आप लोग कर नहीं रहे हो, गर्ल्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बॉयज एक भी बॉयज नहीं कर रहा है। ठीक है ना बेटा, वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या नहीं, क्या है, क्या कारण है, क्यों नहीं करो, लापरवाही करो बेटा, तो ये धीरे धीरे चीजें आप जो है धीरे धीरे आप केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप उस साथ में चल नहीं रहे हो। मैं कितने कितने मिनट की वीडियो डालता हूँ, 12-15 मिनट की वीडियो डालता हूँ, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो देखने का। हैं, आप साइंस ले रहे हो, इससे अच्छा कॉमर्स में चले जाओ बेटा। जब आपको यही मटर गश्ती करनी है तो आप साइंस में क्यों पढ़ रहे हो फिर, है कि नहीं भाई? साइंस मतलब क्या है कि आपको जानने ललक है, आप कोई चीज जानना चाहते हो बेटा, तब तो आप साइंस ले रहे हो। किस लिए साइंस ले रहे हो आप? नौकरी तो तब भी मिल जाएगी जब आप कॉमर्स में चले जाओगे। बस ना, नौकरी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आप कॉमर्स करके भी पढ़ सकते हो। अब एक भी बच्चे का मेरे पास असाइनमेंट नहीं आ रहा बेटा, क्यों नहीं आ रहा बताओ, क्यों नहीं आ रहा बताइए आप। जो गर्ल्स हैं, 7-8 गर्ल्स हैं जो उन्होंने बना के भेजा, जैसे भी करके वो भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन बॉयज तो एक भी बॉयज नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? ठीक है बेटा, तो आप इजीली करो, धीरे धीरे करते रहो, मैं धीरे धीरे तुमको समझाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा आप। ठीक है, आज हम सीखेंगे बेटा परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। क्या सीखेंगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। देखो, परसेंट कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड हो वो एलिमेंट से मिलके बना होता है बेटा। क्या लिखोगे? एनी कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट elements and these elements present in the compound in present by weight। This is known as percent composition। परसेंट कंपोजिशन कहते हैं, मतलब कोई भी भाई कंपाउंड किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एटम्स, वही एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो एटम से मिलके बना है। वैसे ही कंपाउंड किससे मिलके बना बेटा? एलिमेंट से मिलके बना है। और वो एलिमेंट क्या होता है, उस होल कंपाउंड में कुछ बाई परसेंट बाई वेट में रहता है कि भाई इतना। जैसे 100% कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जैसे मान लो कि मैंने CH3 ले लिया बेटा, मतलब CH4 ले लिया, कार्बन और हाइड्रोजन ले लिया, तो कार्बन हाइड्रोजन तो मिला के 100% तो हो गया, मतलब वेट तो 100%। इसमें कितना कार्बन है, कितना क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, ये सब आपको निकालना है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि आपके मार्क्स कितने आए हैं साइंस से 10th में, तो आप बताओगे भाई मेरे इतने मार्क्स आए, 92% मार्क्स आए। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअली पूछूं भाई 6 सब्जेक्ट थे तो अलग अलग कितने कितने परसेंटेज बने हैं, तो वही आपको करना है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है बेटा, वो एटम से मिलके बना, जैसे आपके मार्क्स हैं वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से मिलके बने हैं। बात समझ रहे हो? इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट से मिलके बने हैं, तो उसमें आपको बस इंडिविजुअल सब्जेक्ट बतानी कितने परसेंट हैं। बात समझ रहे हो? तो इस परसेंटेज का जो एलिमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये है। एलिमेंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन
मॉलिक्यूलर या मोलर मास लिख सकते हो, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ही, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बस ये एलिमेंट का फार्मूला आपको ये याद रखना है बेटा, ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये मिटाएं, हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं बेटा। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे फाइंड आउट द परसेंटेज, फाइंड आउट द कैल्शियम परसेंट, कार्बन परसेंट एंड ऑक्सीजन परसेंट in the compound CaCO3। CaCO3 में आपको कार्बन का परसेंट निकालना है, मतलब कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो अगर आप पहले तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है बेटा, ठीक है ना। अब फिर इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मोलर मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा बेटा बता दो। 1 कैल्शियम है, ठीक है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, ओके बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। 1 इंटू 40, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 40 होता है, एंड कार्बन का कितना होता है बेटा 12 होता है, और 1 लिख सकते हो वहां पे, +1 इंटू 12 +3 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा 16 होता है। तो कितना आ गया वहां पे 40 आ गया, +12 आ गया, प्लस 48 48 आ गया, इक्वल टू 100 ग्राम आ गया, 100 ग्राम आ गया बेटा CaCO3 का मोलर मास। अब हमको परसेंटेज निकालना है, बस परसेंटेज में आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख देना है। जैसे आपको कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट रखो, तो यहाँ लिखोगे एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक वेट ऑफ Ca अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका बेटा CaCO3 का इंटू 100। तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ, कितना होता है 40 अपॉन 100 इंटू 100, यही आया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाता 40%, 40% कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है बेटा, ओके। अब कार्बन निकालो, कार्बन कितना आ जाएगा बेटा, तो कार्बन का परसेंटेज, तो कार्बन का 12 होता है अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल 12% आ गया, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है ना बेटा, तो 3 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 100, कितना आ गया बेटा 48% आ गया कि नहीं आ गया। अब इनको सबको 40 48 और 12 जोड़ो बेटा 100 आ रहा कि नहीं 100, तुमको समझ में आ गया अच्छे से। तो आपको किस तरीके से निकालना, अगर आपको वो डिजिट देखी तो वो डिजिट, जैसे आपको 3 कार्बन थे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था ना बेटा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि ऑक्सीजन का एलिमेंट रखना है लेकिन 3 गुना रखना है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर 3 गुना ऑक्सीजन है, बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल में कंपोजिशन परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है ना। तो आप इससे जो है मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। कुछ एग्जांपल मैं तुमको भेज रहा हूँ होमवर्क के लिए बेटा। फाइंड आउट परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड्स। पहला है बेटा CH4, CH4 में कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। दूसरा है बेटा वाटर। तीसरा है
Na2CO3.10H2O। ये जिसने भी कर दिया 2 रुपया उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है, 2 रुपये, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चौथा है CH3COOH, और पांचवा है NH3। सिंपल सिंपल मैंने दिए हैं, जिसमें से ये आपको हार्ड लगेगा बेटा, इसका वीडियो मैं कल बता के आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।